अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, फूल बहार की आमद का पता देते हैं और हर साल बहार के मौसम का ये पैगाम लेकर आते हैं। फरवरी के वस्त से ये मौसम शुरू होता है और फिर हर तरफ रंग बिरंगे फूल जो है वो अपनी बहार दिखाते हैं। इस वक्त हम शोधा पार्क में मौजूद हैं और यहाँ ये 3 रोज़ा मेला सजाया गया है फूलों की नुमाइश का, और इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने अपने ये फूलों की नुमाइश में अपना हिस्सा डाला है और हर तरफ इस वक्त शोधा पार्क में रंग बिरंगे फूलों की बहार है। कौन से अक़साम के फूल हैं, क्या कहते हैं, इनकी क्या ज़बान है, कितनी अक़साम है और इस नुमाइश का मकसद क्या है, ये जानते हैं, इससे गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों के हवाले से बताया है कि फूलों की नुमाइश में उन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला है और ये इस वक्त हम मौजूद हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो फूलों का ये गुलदस्ता सजा रखा है। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं ये जान लेते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 जनाब अनवार शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या बता रहे हैं सर? ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि जिसमें चकवाल के लोगों के लिए एक तफरीह का सामान भी इसमें है और नॉलेज बेस्ड इसमें इंफॉर्मेशन भी है, जिसमें गवर्नमेंट के अदारों के बच्चे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भरपूर तरीके से अपने असाज़ा के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं और पब्लिक के लोग भी इसमें मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात वो इसमें आ रहे हैं और भरपूर तरीके से इस माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अच्छा शाह साहब, बच्चे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के सीखने के लिए क्या रखा गया है, क्या पैगाम दिया गया है बच्चों के लिए? जो इसमें पहली बात तो ये है कि चकवाल इस सहूलत से बुरी तरह महरूम है कि बच्चों के लिए, यहाँ के बड़ों के लिए कोई अच्छा पार्क यहाँ पे नहीं है जिसमें बच्चों के लिए कोई तफरीह का सामान मुहैया हो। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों के लिए एक तफरीह का बहुत बड़ा सामान यहाँ पे उनके लिए मुयस्सर है। एक ऐसी जगह, एक पुरसुकून फ़िज़ा और एक पुरसुकून माहौल ऐसा बनाया गया है। फिर उसके साथ साथ इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के जो फ्लावर्स हैं वो साथ लगे हुए हैं ताकि बच्चों के इल्म में साथ इजाफ़ा भी हो। ये सिर्फ़ एक तफरीह ना हो बल्कि ये एक नॉलेज बेस्ड एक स्टॉल लगे हुए हैं और जिसमें ख़ास तौर पे वाइल्ड लाइफ वालों के मुख्तलिफ उन्होंने जानवर यहाँ पे जो बच्चों के लिए एक ऐसी एटमॉस्फियर है जिससे वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह जो ज़री फार्म वाले हैं उन्होंने मुख्तलिफ प्लांट्स ओलिव के और इसी तरह किन्नू के और दीगर जो उनके पास स्पीशीज़ हैं वो तमाम वो अपने स्टॉल में उन्होंने उसको सजाया हुआ है जो कि बच्चों के लिए इल्म के लिहाज से एक बहुत खूबसूरत एक इजाफ़ा है और वो इस माहौल से भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्मार साहब और ये जो हमें पौधे नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, बड़े नायाब किस्म के और बड़े अनवा किस्म के ये पौधे हैं। ये डॉक्टर साहब से जान लेते हैं ये कौन से हैं और किन इक़साम के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हमने और स्टॉल्स भी देखे हैं लेकिन आपके पास ये जो स्पीशीज़ हमें नज़र आ रहे हैं ये कहीं और नहीं है, इसकी ज़रा डिटेल्स बताइए। ये सर मेरे पास शौक़ था कैक्टस का और सकुलेंट्स का ना, तो इसकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। आलमोस्ट वर्ल्ड ओवर तकरीबन 2000 इसकी वो है इसकी ना वैराइटीज़ हैं, इसकी ना जेनस 2000 तक आलमोस्ट हैं और इसकी ना और ये मतलब मुख्तलिफ अवर्थिया है, कोई एस्ट्रोफाइटम है, कोई गेस्टेरिया है, सेंसवेरिया है, अगेव्स हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, लिथाप्स हैं, जिस तरह जस्ट लाइक स्टोन्स ये वाला जो पड़ा हुआ है
सही। तो ये सारे मुझे शौक है पौधों का। अच्छा, ये आपने घर में लगाए हुए? जी, मैंने घर की छत पे ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं कैक्टस की। तो घर की छत पे ये एहतमाम हो सकता है? ज़रा डिटेल बताएं ताकि और लोग भी इस शौक को परवान जी चढ़ा जी हाँ, सकें। आराम से हो सकता है छत पे ना। अच्छा। मैंने 2 ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं, एक 12 बाई 18 का और एक ऑलमोस्ट 20 बाई 24 का है। ठीक है। तो सब काफ़ी सारे मैंने स्पेशल ग्रीन हाउस में इनको ना ग्रो करवा रहा हूँ। तो ये काफ़ी कीमती मुझे लग रहे हैं। जी जी, काफ़ी इनकी कीमत मतलब नॉर्मल से लेके मतलब 400-500 से शुरू होकर तो हज़ारों में जाती है कीमत इनकी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। वो वैरायटी पे और उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। देखो ठीक। अच्छा, ये फाउंटेन ये किस चीज़ से चल रहा है? यहाँ ये बाजार जो बिजली तो फाउंटेन नज़र नहीं है आ रही। सोलर से चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जब तक सूर्य की लाइट रहेगी ये चलता रहेगा। अच्छा, ये बड़े पैमाने पर भी हो सकता है या ये छोटे से उसमें नहीं, या- बड़े भी हो सकता है, लेकिन बड़ा ये है कि फिर सोलर प्रोडक्ट अलग से लगानी पड़ेगी। ठीक है। चल जाता है वो भी बड़े वाला ना। ठीक। और ये लाइन सारे अवेलेबल हैं। ये जो है फवारा है द्रास पे पड़े हुए हैं, द्रास से मिल जाएंगे आपको आराम से। फूलों के मुख्तलिफ रंग आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम देख रहे हैं। इस वक्त हम चकवाल फॉरेस्ट डिवीजन के ने ये फूलों का मेला सजाया है। मुख्तलिफ इकसाम के फूल आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर गुलाब जिसकी पाकिस्तान में 100 से ज़ायद अकसाम पाई जाती हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। सुर्ख गुलाब है और मुख्तलिफ रंगों में। इसके साथ साथ ये फूल देखें, बिल्कुल जिस तरह हमारी सब्ज़ी गोभी होती है उसकी शक्ल का ये फूल है। और भी खूबसूरत रंगों वाले यहाँ फूल मौजूद हैं और उसको तरोताज़ा रखने के लिए साथ साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो बस यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी के रंग है। बहुत से रंग देख लिए, अब नबातात से हैवानात की तरफ हमारा सफ़र वो इख्तिताम की जानब आ रहा है। और यहाँ न सिर्फ हैवानात मौजूद हैं बल्कि परिंदे भी पाए जाते हैं। यहाँ परिंदे भी रखे गए हैं। वाइल्ड लाइफ ने ये मेला सजाया है। आप देखें, पंजाबी उड़ियाल यहाँ मौजूद है। खूबसूरत चकवाल का ये जानवर है, चकवाल की पहचान है और साल्ट रेंज की खूबसूरती में ये 4 चांद लगा देता है। गो इसकी नस्ल को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। ये तो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है बिलखुसूस वाइल्ड लाइफ, उसको भी सोचने वाली बात है। लेकिन इस वक्त जो चकवाल का पंजाबी उड़ियाल है वो अपनी खूबसूरती और सेहतमंदी के हवाले से अपनी मिसाल आप है। इसको महफूज रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त ये उड़ियाल मौजूद है। लेकिन जिस किस्म के हालात और वाक़यात हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा मौका ना आ जाए कि हमें फिर इसी तरह देखने को मिले। ये जंगलों की, पहाड़ों की ये मखलूक है, ये पहाड़ों का जानवर है, ये वहाँ ही अच्छा लगता है। लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह आगाह हैं इसकी अहमियत से और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। हिरन भी मौजूद है, उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम है। बुनियादी तौर पर तो जिस तरह ये आप देख रहे हैं, मोर जो ख़ास तौर पर कलरखार और मुज़ाफ़ाती इलाकों में पाया जाता है, मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो बच्चों की दिलचस्पी के लिए, बड़ों की दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ यहाँ शौदा पार्क में मौजूद है। जहाँ तक फूलों का ताल्लुक़ है तो फूल, जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि ज़िंदगी की अलामत है, ये खामोश ज़बान है। बस सिर्फ बात ये है कि दूसरा जो है वो समझने वाला भी हो। अगर कोई सुर्ख फूल पेश करता है तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। इसी तरह अगर किसी ने आपको सफ़ेद फूल पेश किए हैं तो वो पाकीज़ा ताल्लुक़ रखना चाहता है। पाकीज़गी की अलामत तस्वर किए जाते हैं, चाहे चंबेली है, चाहे गुल जास्मीन है और मोतिया है। ये फूल अपनी ज़बान में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। इसी तरह दोस्ती के रिश्ते को आपने मज़बूत बनाना है तो नीले फूल पेश किए जाते हैं। ये खामोश ज़बान
फूलों की ज़बान है, वैसे भी तरोताज़गी का एहसास होता है। और न सिर्फ ये कि ये रंग बिरंगे हैं, अच्छे होते हैं, बल्कि इनकी जो मधुर खुशबू है वो फ़िज़ाओं में फैल कर आपको एक ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। जैसा कि इस वक्त शौदा पार्क में हम मौजूद हैं, हमें मुख्तलिफ़ अक़साम के फूलों की खुशबू आ रही है। फूल ऐसी चीज़ है जो कि आपकी गमी खुशी में हमेशा शरीक होते हैं। जब भी कोई खुशी का मौका हो, आप फूल ही पेश करते हैं, आप बुके पेश करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसी तरह जब कोई फौत हो जाए तो उसकी कब्र पर उससे मोहब्बत का इजहार के सिलसिले में फूलों की पत्तियां डाली जाती हैं। तो ये जो फूल हैं, ये जो रंग है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस नुमाइश से यकीनी तौर पर चकवाल के शहरियों को और बिलखुसूस बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ये हर साल इस किस्म के इवेंट मुनक्कद किए जाने चाहिए। ये ऐसा ना हो कि बस एक बार ये हुआ है और फिर हम देखते रह जाएं। ये हर साल होंगे। आज जो कमी कोताही है वो अगले साल दूर हो जाएगी। और इसी तरह ये अगर तसलसल के साथ चलता रहा तो लोगों में भी ये शौक़ परवान चढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात, तमाम डिपार्टमेंट्स को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये मेला सजाया है। उम्मीद है कि चकवाल की आवाम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।